नमः। आज श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के द्वितीय श्लोक का विवरण हम लोग देखेंगे। कल अर्जुन ने भगवान के सामने एक प्रश्न रखा। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास अर्थात सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है। परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। संन्यासः, यहाँ संन्यासः पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक और विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। इसी अध्याय के 6 श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। कर्मयोग मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादि काल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। फिर से पढ़ता हूं। मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादि काल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से किए जाएं कि करने का राग
मतलब करने के प्रति जो आसक्ति है, लोभ है, वह सर्वथा मिट जाए। उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में कार्य छोटा है या बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए, उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है, तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निश्रेयस करावुभव। अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं। कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों से परमात्म तत्व का अनुभव होने की बात कही है। इसलिए ये दोनों ही परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। तयोस्तु कर्म संन्यासात। एक ही सांख्य योग के दो भेद हैं। एक तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरा दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यासात पद दोनों ही प्रकार के सांख्य योग का वाचक है। कर्मयोगो विशिष्यते। आगे के श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर छठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है, तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याणकारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक में यह बात आई है। लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। लोगों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बन जाता है, परंतु कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अतः
वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है, क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली को के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसीलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्मयोग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। कर्मयोग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है, क्योंकि कर्मयोग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। यहाँ पर आज हम रुकते हैं और इसी श्लोक का कुछ भाग रह जाता है, उसे आगे पढ़ेंगे। समाप्त करते हैं यहाँ पर।